जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले 9 नवंबर 2022 से बन सकने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन सा देश बना है? सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 रूस। हाल ही में रूस, इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का टॉप तेल सप्लायर देश बन चुका है। अब भारत सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है वो कहां से खरीदता है? रूस से। अक्टूबर महीने की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार रूस ने भारत को तेल बेचने के क्षेत्र में इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। और जो प्रेजेंट टाइम में अपने देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अभी रूस के दौरे पर भी गए हैं और वहां पर कुछ एमओयूज को साइन किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीसी ने किस खिलाड़ी को अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 विराट कोहली को। विराट कोहली को हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है और ये विराट कोहली पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने आईसीसी T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे किए हैं? तो वो पहले भारतीय कौन है? सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा प्रेजेंट टाइम में भारतीय टीम के कप्तान हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश में सैन्य सरकार को हटाने के लिए विपक्षी समूहों ने किस क्रांति का आह्वान किया है? विपक्षी समूहों की बात की गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में म्यांमार में सैन्य सरकार का गठन हुआ था, तो उस सैनिक शासन के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे गुटों ने निर्णायक जंग छेड़ने की योजना बनाई है और उस ग्रुप का क्या नाम है? उस ग्रुप का नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। क्या है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने ये घोषणा की है कि अगले साल वसंत आने तक अपने देश में जो सैन्य सरकार है उसको हटाने के लिए बहुत तेजी से कार्य करेंगे। तो उस क्रांति को जो नाम दिया गया है, उस क्रांति को नाम दिया गया है बसंत क्रांति। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बसंत क्रांति। और ये किस देश में इसका आह्वान किया गया है? वो किया गया है म्यांमार में। किसका? म्यांमार में। म्यांमार में प्रेजेंट टाइम में सैन्य शासन चल रहा है, उसको हटाने के लिए वहां के जो विपक्षी समूह थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और उस ग्रुप ने यह घोषणा की है कि अगले साल वसंत आने तक हम इस सैन्य शासन को सरकार से बेदखल करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का लॉन्च किया है? लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर से भारत G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? अध्यक्षता। तो उसी प्रेसिडेंसी के लिए लोगो और वेबसाइट का लॉन्च प्रोग्राम हुआ है और वो किसने किया है? वो किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस सैन्य अभ्यास के पूर्व भारत और फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी? वो सैन्य अभ्यास का नाम पूछा गया है कि वो कौन सा सैन्य अभ्यास था जिसमें भारत और फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 गरुड़ का जो 7वां संस्करण है उसमें भारत और फ्रांस के जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। जो भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी, उन्होंने राफेल में उड़ान भरी। और जो फ्रांस के वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस के जो वायुसेना प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जनरल स्टीफन मिल। क्या है? जनरल स्टीफन मिल। हैंड इन हैंड पूछा जाए कि ये किसके मध्य होता है, तो ये भारत और चाइना के मध्य ये वाली एक्सरसाइज होती है। सूर्य किरण की बात की जाए तो ये भारत और नेपाल के मध्य होती है, और संप्रीति की बात की जाए तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटर हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटर पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिव नायर, चंद्रपाल, चार्लोट एडवर्ड्स और अब्दुल कादिर, ये तीनों ही इस वर्ष आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। जो शिवनायक चंद्रपाल हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं वेस्ट इंडीज से। चार्लोट एडवर्ड्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये करते हैं इंग्लैंड से। और जो अब्दुल कादिर हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं पाकिस्तान से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राज्य का नाम पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 की मेजबानी करेगा। और ये उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की जाएंगी? वो की जाएंगी चमोली में। कहां पर? चमोली में। और ये कब आयोजित किया जाएगा? तो ये फरवरी माह में
आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष की राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम क्या है, तो थीम है आई एम एंड आई विल। ये इस वर्ष की थीम है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो संगठन का नाम पूछा गया है, एनजीओ का, कि किस एनजीओ के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस एमओयू के अंतर्गत क्या क्या करेगी महिंद्रा ग्रुप, तो उसके अंतर्गत स्त्री पुरुष समानता पर कार्य करेगी, टेक्नोलॉजी की ताकत का लाभ उठा पाने में जो वंचित महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाएगी, और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण में भी मदद करेगी। और जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए 1.2 अरब डॉलर देने की भी घोषणा की है। कितनी? 1.2 अरब डॉलर। ये पूरे दुनिया में पोलियो को मिटाने के लिए काम करता है ये एनजीओ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन फैसिलिटी की शुरुआत कहाँ की गई। मूल्यांकन परीक्षण की शुरुआत पूछी गई है कि कहाँ पर की गई, तो वो कहाँ पर की गई? कोच्चि में, यानी कि केरल राज्य के कोच्चि में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये डीआरडीओ ने इसका प्रारंभ किया। किसने किया? डीआरडीओ ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की जो थीम है वो है रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में लॉन्च होने वाले भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, विक्रम एस। जो भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, वो बनकर तैयार हो चुका है और अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए उसको 12 से 16 नवंबर के बीच उसको भेजा जा सकता है। और कहां से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो इसको श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और ये रॉकेट बनाने वाली कंपनी कौन है? तो वो स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट। कौन सी है? स्काई रूट एरो स्पेस। इसरो के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जाए। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में हिस्सा लेगा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, पर्यटन मंत्रालय। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश कौन सा बना। तेल सप्लायर देश पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।